बुधवार को IPFT ने प्रेस मीट की। पीपल IPFT FPO का रेजोल्यूशन 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को अगरतला में Ttaadc चुनाव के परिणाम की समीक्षा के लिए IPFT के CEC का एक जरूरी बैठक हुआ है और खासतौर पर खुआई, पश्चिम त्रिपुरा और सिपाहीजला जिले में सभी जगह चुनाव की हिंसा के बाद स्थिति की समीक्षा की। इस प्रेस मीट में आलोचित किया गया कि चुनावी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वर्तमान पोस्ट चुनाव के हिंसा के सभी पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा उन व्यक्तियों और परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए जो शारीरिक चोट से प्रभावित हुए हैं, घरों दुकानों में आग लगी है और चल संपत्तियों को लूट रहे हैं, आवास के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और रबर बागान को नष्ट कर रहे हैं और लूटपाट और विषाक्तता सहित अन्य खरीफ फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तालाबों, झीलों आदि में विष से मछलियों की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। IPFT Ttaadc क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में त्रिपुरा राज्य में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए राजनीतिक विश्वास और विचारधारा के बावजूद आबादी के सभी वर्गों के लिए अपील करता है। चुनावों के बाद हिंसा जारी रखने का हर मामला और आत्म सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों को संगठित करना IPFT के तहत होगा। IPFT के जनरल सेक्रेटरी मेवर कुमार जमातिया ने प्रेस मीट द्वारा कहा। Therefore, we appeal on behalf of our party. We appeal to the government of Tripura as well as the police department to take immediate action whoever involved in this incident. We have lot of FIR filed and also we have identified so many culprits directly, indirectly who involved in this violence. We have already identified and we have given some name also to the police. But unfortunately, though I am also minister, belong to the state government minister, I really feel sorry why the police is not taking action immediately. Therefore, IPFT party will be compelled to have a vigorous movement, aggressive movement if situation continue.